नमस्कार मित्रों, आज के इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग एक एग्जाम टिप्स पे बात करेंगे जो कि यूपीपीएससी का जो आरओ एआरओ का फॉर्म अभी अप्लाई हो गया है और आरओ एआरओ एक प्रतिष्ठित सचिवालय की नौकरी होती है, एक रुतबा वाला पद होता है और ये भर्ती परीक्षा बहुत दिनों के बाद इतनी अधिक संख्या में होने जा रही है। परीक्षा को क्रैक करने के लिए एक सुनियोजित तैयारी बहुत जरूरी है। जब तक एक स्मार्ट स्ट्रेटजी नहीं होगी तब तक इस देश की, राज्य की प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता पाना मुश्किल होगा। एक अच्छी रणनीति के तहत इस परीक्षा को पास करना अति आवश्यक है, तभी सफलता मिलना मुमकिन होगा। मित्रों, आज जो आप कर रहे हैं वही आपके भविष्य का निर्माण करेगा। यदि आज आप मेहनत कर रहे हैं तो ये मेहनत आपके भविष्य में जरूर रंग लाएगी। यदि आप सो रहे हैं तो आपको आपका भविष्य कहीं ना कहीं सोता हुआ मिलेगा। यूपीपीएससी की जो आरओ एआरओ भर्ती परीक्षा 2023 है, उस पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हाल ही में आरओ एआरओ के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत होने वाली परीक्षा की संभावित तिथि फरवरी 2024 से निर्धारित की गई है। यह संभावित है मित्रों। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सबको जानकारी दी है कि यह परीक्षा फरवरी में होगी। कुछ लोग कह रहे थे कि 4 फरवरी को होगी, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूं कि 4 ही फरवरी को होगी। यह परीक्षा फरवरी में होगी, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि 27 फरवरी को हो या 4 फरवरी को हो, या हो सकता हो 2-4-10 दिन आगे पीछे मार्च में भी हो। क्योंकि परीक्षा की तैयारी के लिए उपलब्ध समय सिर्फ 90 से 100 दिन ही रह गया है। ऐसे में सुनियोजित तरीके से तैयारी की जाए तो इसमें सफलता हासिल की जा सकती है। मित्रों, हम आप लोगों ने देखा है कि आरओ एआरओ का जो कट ऑफ होता है वो 2017 तथा 2021 की कट ऑफ जो सामान्य वर्ग के थी वो 130 से 140 अंक कट ऑफ गई थी। इसके लिए हिंदी विषय में 55 से अधिक तथा सामान्य अध्ययन में 90 से 100 तक। ध्यान दीजिएगा मित्रों, हिंदी विषय में
55 से अधिक और सामान्य अध्ययन में 90 से 100 तक प्रश्न सही करने होंगे। और आप लोग अंदाजा लगा लीजिए कि ये यूपीपीएससी लेती है, यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा कराती है, तो आसान नहीं होगा। एक लंबी रणनीति, एक लंबा अभ्यास के तहत ही आरओ की परीक्षा में सफलता पाई जा सकती है। मित्रों, अगर हम बात करें हिंदी विषय, तो हिंदी की तैयारी बहुत आसान है। इसका क्या कारण है? क्योंकि इसका सिलेबस जो अगर है देखा जाए तो इसमें केवल 6 पार्ट होते हैं। विलोम शब्द, तद्भव तत्सम, विशेषण विशेष, पर्यायवाची, वाक्यवर्तनी शुद्ध, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी इन्हीं 6 टॉपिक पे, जिसपे अधिकांश भाग पे जो कक्षा 6 से 10 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी के आधार पर जो है ये प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि बेस तो आपका कक्षा 6 से 10 तक ही पूछा जाता है, लेकिन जो लेवल होता है वो एनसीईआरटी ही लेवल होती है। तो एनसीईआरटी पुस्तकों का बनाएं आधार। सामान्य अध्ययन से जुड़े विषयों के अंतर्गत चाहे सामान्य विज्ञान हो, इतिहास हो, इतिहास में तीनों इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल, चाहे वो विश्व का भूगोल हो या भारत का भूगोल हो, कृषि एवं पर्यावरण से संबंधित विषयों के लिए कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी की पुस्तकों को परीक्षा का मुख्य आधार बना करके इसकी तैयारी की जानी चाहिए। इसके अलावा यदि हम इसके बनाए गए नोट्स की बात करें तो प्रत्येक विषय का एक संक्षिप्त और महत्वपूर्ण नोट्स होना आपके पास जरूरी है। जब तक आपके पास संपूर्ण नोट्स का संक्षिप्त नहीं होगा, तब तक आप उसको 100% रिवीजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मित्रों, संपूर्ण सिलेबस का, जैसे मान लीजिए आपके सामान्य अध्ययन का इतिहास विषय है, तो इतिहास में प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, इसके पास आपके सामने महत्वपूर्ण खुद का बनाया हुआ नोट्स होना चाहिए। आप जब किसी मार्केट से नोट्स को उठाते हैं तो मार्केट का उठाया हुआ नोट वो पता नहीं किस विधा का पढ़ा हो, वो पता नहीं इंग्लिश मीडियम में पढ़ करके आया है बनाया हुआ नोट्स, या हिंदी मीडियम में पढ़ा है, वो कला वर्ग का विद्यार्थी रहा है या विज्ञान वर्ग का विद्यार्थी रहा है, यानी वो साइंस साइड पढ़ा है कि आर्ट साइड पढ़ा है, क्या पढ़ करके वो बनाया है नोट्स, वो उसके अपने जो है तरीके होते हैं। तो जो आपके तरीके हैं वो आप ही समझ सकते हैं कि मेरा कौन सा पॉइंट वीक है और कौन सा पॉइंट स्ट्रांग है। वो अपने स्थिति को देखते हुए नोट्स बनाना चाहिए। खुद का अगर आप बनाते हैं नोट्स तो आपको परीक्षा की तैयारी करने में मजबूती प्रदान होती है। आपको उस नोट्स को जो बनाए रहते हैं वो कुछ ना कुछ आपके माइंड में उसका डायग्राम बना होता है। इसलिए कभी भी जब एनसीईआरटी पुस्तकों का अध्ययन करें तो बाजारू पुस्तकों को ना लेकर के एनसीईआरटी की पुस्तकों को लेकर के उसका खुद का नोट्स बनाएं, खुद की तैयारी करें, तभी आप उस चीज को कंठस्थ कर पाएंगे। मित्रों, किसी भी चीज की तैयारी बगैर रिवीजन के यानी अभ्यास के पूर्ण तैयारी होना असंभव सा लगता है। तो आप जब भी बाजार में एनसीईआरटी पुस्तकें हैं, कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पुस्तकों का अध्ययन करें, उसका स्वयं का नोट्स बनाएं। नोट्स को बनाएंगे तो आपके लिए वो फलीभूत होगा। इसमें रीजनिंग के जो प्रश्न आते हैं
रीजनिंग सेक्शन में 100% अंक प्राप्त करना बेहद आसान होता है, बशर्ते इसके लिए विगत वर्षों से पूछे गए सवालों के स्तर को आधार बना करके आप तैयारी करें। इसके साथ साथ मैंने आपसे हिंदी पे बात कर लिया, सामान्य अध्ययन पे बात कर लिया, और जो आपके सामान्य अध्ययन के अतिरिक्त करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मित्रों, करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए हर महीने जो समसामयिक मुद्दों पर प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिकाएं हैं, जैसे योजना है, कुरुक्षेत्र है, प्रतियोगिता दर्पण है, और तमाम तरीके के जो आपके सामने मासिक पत्रिकाएं आती हैं, उनका नियमित रूप से अवलोकन करें, समाचार पत्रों को नियमित रूप से पढ़ें। इसके अलावा जो ऑनलाइन या ऑफलाइन मॉक टेस्ट होते हैं, उसको आधार बना करके अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी करें, और इसको ध्यान में रख करके आपके पास अब 90 दिन बचे हुए हैं, तो 90 दिन को मान कर चलिए, 100 दिन मान के चलें, टारगेट 100 दिन का कर लें, कोई दिक्कत नहीं, और इसको बना करके आज से तैयारी करना शुरू कर दें। क्योंकि मित्रों, मैंने अभी बोला था आपसे कि आज जो आप कर रहे हैं वही आपके भविष्य का निर्माण करेगा। मेरे व्यूअर्स जितने भी हैं, क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है, तो आज से अगर आप तैयारी करना शुरू कर देंगे तो आपके भविष्य में सफलता निश्चित तौर पे होगी। इसी आशा और कामना के साथ कि आप मेरे चैनल से जितने भी लोग जुड़े हैं वो यूपीएससी की आरओ की प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो, इसी और आशा और विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मित्रों, यदि मेरे चैनल पे आपको ये जानकारी पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें अगर कोई बात पूछनी है तो, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहुंचता रहे। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।